कॉमन हो गया ना। यहाँ पर एक बार अब यहाँ पे ध्यान रखना, एक बार अब यहाँ पे दोबारा चेक करो सर। अब यहाँ पे देखो, मैं इतनी बात कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे तो आपका उसने क्या बोला कि भैया पहले वाला केस, तो पहले वाले केस में तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तो पूरे का मिल जाएगा क्योंकि दोनों टैक्सेबल हैं। यहाँ पे उसने बोला एक्सक्लूसिवली जो है, पहले वो एग्जम्प्टेड में था, फिर वो टैक्सेबल में हुआ, तो एग्जम्प्टेड से टैक्सेबल में आने में 5% ईच क्वार्टर आप जानते हो, उसको माइनस करते हो और बैलेंस आपका मिल जाएगा। ठीक है जी। तो सिंपल सी बात है, देखो मैंने यहाँ पे वही कैलकुलेशन की है, तो अपने माइंड में कंफ्यूजन मत लेके आना कि सर ये क्या हुआ है। ये सारी बातें अपने क्लास में डिस्कस की हुई हैं, उसी के बेस पे देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन बना है। ठीक है जी। इसका आंसर मैं भी आपको दिखाऊंगा, बट उससे पहले एक बार और पढ़ लेते हैं। रॉ मटेरियल यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग सन, अब ये सन की बात कर रहा है, परचेज ऑन 9 अक्टूबर 19 कर रहा हूं, अब 9 अक्टूबर 19। अब ये सन, पहले देखो, ये सन सन तो भैया टैक्सेबल था, तो ये भी 2,20,000 पे, ये तो टैक्सेबल में है, मिल जाएगा। रॉ मटेरियल यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग मून 10 अक्टूबर 19, 10 अक्टूबर 19 को मून क्या हो गया जी, मून पहले क्या था, टैक्सेबल था, और 1 अक्टूबर 19 के बाद मून एग्जम्प्ट हो गया। तो भैया अगर ये एग्जम्प्ट हो गया तो ये परचेज कब की है, 10 अक्टूबर 19, मतलब एग्जम्प्टेड में यूज किया है, तो उस केस में आईटी से आपको नहीं मिलेगा, क्रॉस हो गया। तो भैया रॉ मटेरियल यूज फॉर द जुपिटर, और ये 16 अक्टूबर 19 को है, तो 16 अक्टूबर 1 अक्टूबर के बाद जुपिटर क्या हो गया, टैक्सेबल, तो ये भी किसमें हो गया, टैक्सेबल, इसका मुझे आईटी से मिल जाएगा। तो इसका यहां पे अगर मैं निकालूंगा, जीएसटी का रेट मेरे ख्याल से 18% है ना, 18% इसका निकाल दो और 18% इसका निकाल लो, तो यहां पर ये 2,20,000 पे का 18%, ये आ गया 39,600, और यहाँ पे 1,00,000 रुपए का 18% जो है 18,000 पे ही आ गया। ठीक है जी। अब एक बार आंसर देख ले, ये देखो री, पहले तो एक बार चेक करो, 21,600, ये देखो मशीनरी एल, ये हमने 21,600 मेरे ख्याल से निकाला होगा, ये देखो ना, ये रहा 21, 1,00,000, अच्छा 1,20,000 का 18% अगर आप निकालोगे तो 21,600 ही आएगा इसका। ठीक है जी। तो 21,600 तो ये वाला लिखा हुआ है। उसके बाद एम का 36,000 अभी हमने निकाला है, 90 में से 54 माइनस कर दिया, और फिर यहां पे देखो सन का 39,600, क्योंकि वो टैक्सेबल है। इसका नील क्यों आ गया, इसका नील क्यों आ गया, एक बार चेक करना, इसका नील क्यों आ गया जी, इसका नील क्यों आ गया, फटाफट से बोल दो, क्योंकि मून अब एग्जम्प्ट हो चुका है। एक बच्चा कह रहा है पहले तो टैक्सेबल था सर, उसने परचेज ही कब किया, 10 अक्टूबर को, और अगर परचेज 10 अक्टूबर को है तो आप कमाल की बात देखो, डेट्स की कितनी बड़ी गेम है। अब अगर बच्चा डेट्स को ही भूल जाएगा तो क्वेश्चन क्या करके आएगा, इस तरह से बच्चे के 15-15, 20-20 या 25-25 नंबर जो एडवांस टेक्स्ट में आते हैं ना, उसका रीजन यही है, वो बच्चा ना तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ता है, ना वो डेट ध्यान से पढ़ता है। आपको मेरी बात बुरी लगेगी सर, बट बुरी लगे चाहे अच्छी लगे, मुझे रियलिटी फेस करवानी है, क्योंकि मुझे आपके अच्छे मार्क्स चाहिए। तो भैया सिंपल सी बात है, जब भी हम एग्जाम देने निकल जाएंगे, हमारा मेन फर्ज ये बनता है कि जब एग्जाम देने निकल जाए तो हम सारी चीज ध्यान से पढ़ें। ठीक है जी। तो यहाँ पे एग्जम्प्टेड हो गया तो इसको बाहर निकाल दिया, और ये जुपिटर पहले एग्जाम था बट अब टैक्सेबल हो गया, और जब वो टैक्सेबल हुआ देखो तभी परचेज की है, तो इट मीन इसका आईटी से मिलेगा। तो यहाँ पे आप चेक कर लो, ये देखो 18,000 पे 1,15,200 रुपए, इतना क्रेडिट आपको मिल जाएगा। तो ये देखो आगे उसने वर्किंग नोट्स बनाए हैं, और ये हमारा आंसर है। बताओ क्वेश्चन में है क्या। बच्चा कह रहा हूँ सर क्वेश्चन में कुछ नहीं है, ये तो आप फिर आप मजे ले रहे हो हमारे, आपको सारा आता है इसलिए आप कह रहे हो। सर क्वेश्चन मैंने क्या कहा था, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, बट इतना ध्यान रखना, अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आएगा और आप मुश्किल बोलोगे ना, तो मुश्किल तो नहीं है। तो सिंपल सी बात है, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन समझने वाला है, सही तरह से पढ़ के करने वाला है, मुश्किल तो नहीं है। ठीक है, एक बार आप दोबारा देखोगे, जब वीडियो खत्म होगी दोबारा सुनोगे, फिर कोई डाउट होगा कमेंट बॉक्स में डाल देना, उसका मैं रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है जी। अगले क्वेश्चन पे आओ जी फटाफट से, अब 2C पे आओ। 2C तो बिल्कुल आसान है वैसे। 2C है मिस्टर भार्गवी, मिस्टर भार्गवी इज ए रजिस्टर्ड सप्लायर अंडर जीएसटी लॉ इन कोयम्बटूर तमिलनाडु, running a factory for manufacture of electric motor. For giving training to her employee, she has utilized the service of Vibrant Trainer Private Limited, a registered supplier in Thrissur, Kerala. The training program are to be held at Thrissur, Kerala के अंदर. What will be the place of supply? What will the place of supply of service provided by Vibrant Trainer Private to the Mr. Bhargavi? अपने आप बोल दो। ट्रेनिंग की सर्विस और अप्रेजल की सर्विस, याद करो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या निकल के आता है। अगर ये सर्विस मैंने दी है रजिस्टर्ड पर्सन को तो उसकी लोकेशन, और अगर ये अनरजिस्टर्ड पर्सन को दी है तो जहां पर वो ट्रेनिंग होगी, जहां परफॉर्मेंस की जाएगी, वही तो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। बच्चा कह रहा है यार ये प्लेस ऑफ सप्लाई का चैप्टर याद हाँ नहीं रहा, कुछ हमें सर ने कराया था क्या ट्रेनिंग वाला, सर ने मेरे को लग रहा है प्लेस ऑफ सप्लाई कराया ही नहीं है। इधर देखो ध्यान से नालायक को, प्लेस ऑफ सप्लाई करवाया नहीं है। आपको मैं याद करवाऊं, सेक्शन नंबर 10 गुड्स वाले केस में 11, ठीक है याद करो, सेक्शन 10, 11, 12, 13, 12, 13 सर्विस वाले केस में लगते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाले केस में। अब सोच के बोला, वहां पर मैंने कहा था ट्रेनिंग वाला केस,
अगर हम जाके ट्रेनिंग देते हैं, आपको मैंने कहा था जीएसटी का मैंने सेमिनार दिया, आपने उस एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दी, उस केस में जहां वो परफॉर्मेंस होगी वो मेरा पीओएस बनेगा। बट अगर ये ट्रेनिंग की सर्विस मैंने किसी रजिस्टर्ड पर्सन को दी है तो फिर उसकी लोकेशन बनती है। अब सोच के बोलना, ये मिसिस भार्गवी रजिस्टर्ड कहां पे है? कोयंबटूर में, तमिलनाडु में, और इसने सर्विस दी है इसको भार्गवी को, तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगा? परफॉर्मेंस बनेगा या रेसिपिएंट जो है, मतलब जो रजिस्टर्ड पर्सन है उसकी लोकेशन बनेगी, रजिस्टर्ड पर्सन की लोकेशन बनेगी। तो आपको मैं एक बार दिखा भी देता हूं, ये देखो री, एक बार रीड करो, उसने क्या बोला? प्लेस ऑफ सप्लाई इज द लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट, वही बात कह रहे हैं। देयरफॉर भार्गवी इज अ रजिस्टर्ड पर्सन, द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, दैट इज कोयंबटूर, तमिलनाडु। अच्छा, अगला वो कहना चाह रहे हैं अगर ये सर्विस मिसिस भार्गवी जो है अनरजिस्टर्ड होती, अगर ये अनरजिस्टर्ड है तो भैया फिर जहां पर ट्रेनिंग दी जा रही है, अब इतना बोल दो, ट्रेनिंग कहां पे दी जा रही है? ट्रेनिंग प्रोग्राम हेल्ड हो रहा है वही त्रिशूर में, मतलब केरला में, तो अब तमिलनाडु बनेगा या केरला ही बनेगा? केरला बनेगा, दैट इज इंट्रा स्टेट सप्लाई। आपको मैं दिखा दूं, देखो, देयरफॉर इन द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी त्रिशूर केरला, वही बन गया ना, इंट्रा स्टेट सप्लाई। उसके बाद देखो री, इन सिचुएशन गिव इन द प्रॉब्लम इफ द ट्रेनिंग इज प्रोवाइडेड एट द सिंगापुर एंड व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। अपने आप बोल देना जी, अगर ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जा रही है सिंगापुर में, तो उस केस में आपको मैंने कहा था कि अगर ट्रेनिंग सिंगापुर के अंदर प्रोवाइड करवाई जा रही है तो याद करो, फिर मैंने कहा था डिफॉल्ट प्रोविजन रेसिपिएंट की लोकेशन जो होगी वो बन जाएगी। तो भैया रेसिपिएंट की लोकेशन का सिंगापुर की है, आपने बोल देना रेसिपिएंट की लोकेशन कहां? सिंगापुर की है, तो उस केस में रेसिपिएंट की लोकेशन क्या है? तमिलनाडु। ये देखो ये ना कोयंबटूर, इसको सर्विस दी ना, तो भैया तमिलनाडु आपका प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। ठीक है जी, आपको मैं एक बार दिखा देता हूं, इधर देख लो, द प्लेस ऑफ सप्लाई बिल द लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, दैट इज कोयंबटूर, तमिलनाडु, वेदर मिसेस भार्गवी इज रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड, वही बात कह रहे हैं। तो बताओ इस क्वेश्चन में है क्या? तो सिंपल प्लेस ऑफ सप्लाई वाले 5 बेसिक क्वेश्चन मैंने 2 नंबर 2 नंबर 1 नंबर, ये 5 नंबर बन गया। तो अब जाके हमारे 35 नंबर के जीएसटी वाले क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। लास्ट क्वेश्चन पे आओ जी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्च वारंट विद रेफरेंस टू सीजीएसटी, स्टेट द कंटेंट ऑफ सर्च वारंट आल्सो। अब याद करो, इंस्पेक्शन सर्च सीजर वाला कॉन्सेप्ट हमने किया था। इंस्पेक्शन वाले केस में जीएसटी INS 02, उसके बाद फिर सामान सीज करते हैं, ठीक है, ये सर्च करते हैं, जीएसटी INS 02 हम 002 हम फाइल करते हैं। तो जो आपको प्रोविजन इंस्पेक्शन के चैप्टर में आपने किए थे वही प्रोविजन आपको यहाँ पे लिख के आनी है। थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है, सेक्शन नंबर 67, अगर आपको ध्यान आ रहा हो इंस्पेक्शन वाला, उसी की बात यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, तो आप एक बार यहां से भी रीड कर सकते हो। ये देखो, आपको दिखा देता हूं, ये रज, यहाँ पे इन्होंने सेक्शन लिखा है कहीं पे, हाँ ये रहा ना, देखो सेक्शन 67। ठीक है, तो एक बार अगर आप जाके नोट्स चेक करोगे बुक में, सेक्शन 67, ये देखो यही बातें यहाँ पे लिखी है। ठीक है, ये सर्च वारंट कब कब करते हैं, ये सारी बातें आपकी यहाँ पे लिखी हैं। ठीक है जी, तो ये आपका अब जाके क्वेश्चन 2 पूरा कंप्लीट हो गया जी। अब जाके हमारे 40 नंबर के जीएसटी के क्वेश्चन खत्म हो गए। तो अब तो एक हमारा 2A बचा हुआ है और एक हमारा 3 बचा है, बस ये 40 नंबर के और बचे हैं। रिक्वेस्ट करता हूं कि पहले एक बार प्लीज पढ़ के आ जाना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पढ़ के नहीं आते, ना तो होमवर्क उन्हें पता है क्या मिलता है, ना उन्हें क्या, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा वो कर क्या रहे हैं आजकल। ठीक है जी, बच्चा कह रहे सर आप मत पूछो, हमारा पढ़ाई में दिमाग नहीं लग रहा। सर एक बात मुझे सोच के बताना, अगर मैं भी ये सोचूंगा तो मेरा पढ़ाने में भी दिमाग कैसे लगेगा? फिर मैं सब कुछ, इतनी प्रॉब्लम्स मेरी फैमिली के अंदर आप सोच भी नहीं सकते, उन सबको दूर करके मैं डेली यहाँ पे अगर काम करने के लिए आ रहा हूं तो सिर्फ आपके लिए आ रहा हूं। और अगर आप ही आगे से ऐसे बोलोगे तो मेरा भी तो मोटिवेशन टूट जाएगा ना फिर। ठीक है जी, तो आप टेंशन मत लो, बिल्कुल अपना कर्म करते चलो, जो होगा 100% आपके भले के लिए होगा। ज्यादा से क्या होगा, हमें एग्जाम नहीं देने पड़ेंगे ना, तो टेंशन थोड़ा, ये 6 महीने खराब नहीं होंगे सर, ये बात ध्यान देना, आपकी नॉलेज बढ़ेगी और आप और बड़े तरीके से एग्जाम दे के आओगे। तो आप ये टेंशन मत लो बिना बात के दिमाग के अंदर, सिर्फ अपना काम करते चलो, अगर काम करोगे तो सब कुछ बढ़िया होगा। ठीक है जी, तो ये दोनों क्वेश्चन आपने एक बार घर से पढ़ के आने हैं। नेक्स्ट सेशन में ये दोनों क्वेश्चन कराने के बाद ये जून 19 वाला पेपर पूरा खत्म कर दूंगा, और देन फिर हम स्टार्ट करेंगे एग्जामिशन या ओल्ड सिलेबस वाला पेपर, वो अब आपके ऊपर है। आप मुझे अब कमेंट बॉक्स में बताओगे, इससे मुझे पता लगेगा किसने पूरा पेपर, मतलब किसने पूरा सेशन देखा है। ठीक है जी, तो आपके कमेंट के ऊपर अब मैं डिसाइड करूंगा, कम से कम 40 से 50 अगर कमेंट आए होंगे तो उसके बेस पे ही डिसाइड होगा, बस ये बात ध्यान देना। ठीक है, चलो तो फिर बाकी मुलाकात करूंगा जी नेक्स्ट सेशन में, सेम टाइम सेम जगह। ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू, टेक केयर, खुश रहो, मुस्कुराते रहो, अपना ध्यान रखो, अपनी फैमिली का ध्यान रखो। थैंक यू सो मच, अपना प्यार बनाए रखो, बाय बाय, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू।